Hello everyone, welcome back to the channel. So, today we are going to discuss the marketing philosophies which comes under the topic principle of marketing. ये principles of marketing की हमारी वीडियो नंबर 2 होने वाली है, पार्ट सेकंड होगी, जिसमें कि हम मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे मार्केट फिलोसफीज। यानी मार्केट फिलोसफीज कौन सी होती हैं? ये एक तरह से देखा जाए तो माइंडसेट होता है किसी भी बिजनेस ओनर का टुवर्ड्स हिज बिजनेस। तो कुछ बेसिकली अगर देखा जाए तो 5 हमारे माइंडसेट कह सकते हो या फिर फिलोसफीज कह सकते हो आप। तो पहला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इसमें प्रोडक्शन के ऊपर बात होगी। जैसे आप नाम से क्लियरली समझ पाएंगे, आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि नाम पढ़ के कि क्या चीज़ इसमें होने वाली है। तो पहला होगा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, दूसरा होगा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, तीसरा होगा सेलिंग कॉन्सेप्ट, चौथा होगा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और पांचवा होगा सोशल मार्केटिंग या फिर सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ? तो अब हम इसे एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं इन डेप्थ कि इसमें होता क्या है। उससे पहले अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है, प्लीज़ आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो पहला टॉपिक है अपना प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन का क्या मीन्स है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे इसमें, यानी प्रोडक्शन पे बेसिस पे प्रोडक्शन पे ध्यान देंगे ताकि आपकी सेल्स या फिर आपका टर्नओवर या फिर आपका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो पाए। इसमें देखते हैं क्या लिखा है। इट फोकस ऑन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन टू मेक द प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल एंड वाइडली अवेलेबल। आप जैसे जानते होगा, अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो पर प्रोडक्ट कॉस्ट होगी वो कम पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट को कम करना, यानी हमें अफोर्डेबल रेट पे किसी प्रोडक्ट को मार्केट में ला पाएंगे। अफोर्डेबल रेट पे मार्केट में लाना और वाइडली अवेलेबल कराना। वाइडली अवेलेबल मीन्स कि हर एक शॉप पे आपका प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए बड़ी आसानी से, आपकी प्रोडक्ट की कहीं भी शॉर्टेज ना हो। उस केस में आप कहीं ना कहीं अपने सेल्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो इट फोकस ऑन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन टू मेक द प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल एंड वाइडली अवेलेबल। एग्जाम्पल गिवन है इसमें चाइनीज प्रोडक्ट्स का बिफोर द इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन। जैसे आपको पता होगा, अभी पीछे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इम्पोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी ऑफ द चाइनीज गुड्स। चाइनीज गुड्स को हम इस टाइम पे फिलहाल बॉयकॉट कर रहे हैं। बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, ये हमारा एक एम या फिर मिशन चल रहा है फिलहाल। तो उससे पहले क्या होता था कि चाइनीज प्रोडक्ट्स बिफोर इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन इंडिया मार्केट आर डम्प्ड। डम्प्ड मीन्स उसे ज़बरदस्ती उनके प्रोडक्ट्स की एकदम मतलब चाइनीज़ प्रोडक्ट्स एकदम मार्केट में हमारे छाए हुए थे। हर जगह आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट्स मिलेंगे इन कंपैरेटिव टू इंडियन प्रोडक्ट। टू मेक इट अवेलेबल एंड चीप। साथ ही साथ उनकी जो कॉस्ट थी वो चीप भी थी इन कंपैरिजन टू इंडियन गुड्स के कंपैरिजन में। ये था अपना प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इसमें हमें प्रोडक्शन पे ध्यान देना है। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतनी हमारी कॉस्ट कमाएगी, उतने हमारा प्रोडक्ट अफोर्डेबल होगा। साथ ही साथ हमारे प्रोडक्ट की कहीं भी मार्केट में शॉर्टेज ना हो पाए, वो चीज़ हमें ध्यान रखना है जिससे कि हमारी सेल्स मैक्सिमाइज हो पाए। क्लियर हुआ? ये था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इसके बाद आता है द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या है? इट एम्फेसाइजेज ऑन द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द कस्टमर्स एंड ऑल्सो टू विन द लॉयल्टी ट्रस्ट ऑफ देम। मीन्स इसमें क्या ध्यान दिया जाएगा? प्रोडक्ट पे ध्यान दिया जाएगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान दिया जाएगा कि हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी हो बेस्ट हो इन कंपैरिजन टू हमारे कॉम्पिटिटर के जो प्रोडक्ट होंगे ना, उनके कंपैरेटिव हमारा जो प्रोडक्ट होना चाहिए बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। उसमें कोई भी खराबी ना हो, उसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो, उसमें कोई भी क्वालिटी में लैक ना हो। बेसिकली हमें ये देखना है और वो बेस्ट प्रोडक्ट हो। जैसे एग्जाम्पल है, आपने नाम सुना होगा रॉल्स रॉयस। रॉल्स रॉयस की कार्स आती हैं, वो इवन मार्केट में रेडिली अवेलेबल नहीं होती, उसको आपको स्पेशली ऑर्डर देके बनवाना पड़ता है। और साथ ही साथ वो मिलियंस, मैं कहता हूँ मिलियंस ऑफ चॉइसेस देते हैं अपने कस्टमर को टू डिज़ाइन देयर ओन कार्स फॉर देम, कि आपको किस टाइप के डोर्स चाहिए, किस टाइप का आपको सनरूफ चाहिए नहीं चाहिए, या आपको कैसी कार अपनी चाहिए। आप पूरी तरह से अपनी कार को मॉडिफाई करा सकते हो अपने ऑन चॉइस पे। ये रॉल्स रॉयस का एग्जांपल है। इसके बाद है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसमें बेसिकली क्या ध्यान देना पड़ेगा हमें? सेलिंग पे। एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल टेक्निक्स आर यूज टू कन्विंस और इंड्यूस द कस्टमर्स टू बाय देयर प्रोडक्ट्स। मीन्स इसमें जिस पे ध्यान दिया जाएगा एग्रेसिव सेलिंग, यानी कई बार आपने देखा होगा कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले उसके कई कई बड़े बड़े होर्डिंग्स लगने शुरू हो जाते हैं, पैम्पलेट बनने शुरू हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उनको दबा के उनका एडवर्टीजमेंट, उनका प्रमोशन किया जाता है ताकि हर एक बंदे को उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो पाए, यानी उसको पता चले कि हाँ ऐसा कोई प्रोडक्ट आने वाला है। और जैसी मार्केट में अवेलेबल होता है उस मार्केट की धूम मच जाती है, उस प्रोडक्ट की धूम मच जाती है। आपने देखा ही होगा। तो इसमें क्या कहता है? एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स यूज़ करती हैं, बहुत जोरों के कैंपेन्स चलाए जाते हैं, प्रमोशन टेक्निक्स चलाई जाती हैं, आर यूज टू कन्विंस और इंड्यूस द कस्टमर टू बाय देयर प्रोडक्ट रिगार्डलेस ऑफ कस्टमर नीड्स। इवन
हम उन्हें इस तरह से कन्विंस कर देते हैं या इंड्यूस कर देते हैं ताकि अगर हमारे प्रोडक्ट की उन पर नीड भी नहीं है तब भी वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा बेंड हो जाएंगे हमारे प्रोडक्ट लेने के लिए। एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, एप्पल कंपनी यूजेज एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज बिफोर देयर प्रोडक्ट लॉन्च। जैसे आपने देखा होगा आईफोन 14 का हाइप बना देते हैं वो कि आईफोन 14 आने वाला है, आईफोन 14 लॉन्च होने से पहले उसका कितना बड़ा हाइप बना दिया था कि ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा। तो कहीं ना कहीं जितने भी एप्पल यूजर्स थे या फिर इवन एंड्रॉयड यूजर्स थे उनका कहीं ना कहीं उस पर ध्यान गया। आप सभी का ध्यान गया होगा एप्पल 14 की तरफ। जब एप्पल 14 आईफोन 14 आने वाला था तो कहीं ना कहीं आपका भी ध्यान गया होगा और कुछ बंदों ने इवन कुछ अपने नीड्स को सेक्रीफाइस करके भी उसे लिया जबकि उसकी इतनी ज़रूरत नहीं भी थी। तो दे बिफोर देयर प्रोडक्ट लॉन्च दैट देयर कस्टमर कन्विंस टू बाय देयर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर यूज और नीड। चाहे उन्हें नीड थी या नहीं थी उन्होंने फिर भी लिया क्योंकि ये स्टेटस सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। स्टेटस सिंबल बन चुका है आज के टाइम पे एप्पल के प्रोडक्ट्स। तो ये आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट में जिसमें एक एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स होती है। इसके बाद आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? तो ये है इट अंडरस्टैंड्स एंड मीट्स द कस्टमर नीड्स इन अ बेटर वे रिगार्ड रेदर देन फोकसिंग ऑन द कंपटीशन। मीन्स इसमें क्या कहा जाता है, इसमें एक कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड किया जाता है। इसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऐसे होगा कि सबसे पहले आप मार्केट को एनालाइज करेंगे, आप कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को आप देखेंगे क्या किस चीज़ प्रोडक्ट की किस तरह से उन्हें नीड है, किस प्रोडक्ट की ज़्यादा नीड है, किस प्रोडक्ट की कम नीड है। तो आप जिस प्रोडक्ट की एक मार्केट में बहुत ज़्यादा नीड है उसे कस्टमर डिमांड कर रहा है तो आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट उसी तरफ चलेगा, R&D आपके उसी तरफ मुड़ जाएगी कि मैंने उस तरह का प्रोडक्ट बनाना है जो कि हमारे कस्टमर्स को जितने भी या एक पब्लिक को उस चीज़ की नीड है, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहा है। तो उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके रेदर देन फोकसिंग ऑन कंपटीशन को फोकस करने के अलावा हट के उससे। इट इज़ अ कस्टमर ओरिएंटेड, ये कस्टमर ओरिएंटेड होता है। इसमें बेसिकली ध्यान दिया जाता है कि कस्टमर को किस चीज़ की नीड है उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट निकालना। तो जैसे एग्जांपल है टेलीकॉम कंपनीज लाइक एयरटेल एंड जियो फोकस ऑन द कस्टमर सर्विस एंड ऑफर्स प्रोडक्ट टेलर्ड टू द कस्टमर। जैसे आपने देखा होगा कि टेलीकॉम कंपनीज लाइक एयरटेल और जियो, अब जैसे किसी को अगर हाई डाटा प्लान्स की नीड होती है, कई बार आता है ना कि आपका लिमिट पहले शुरू में था लिमिटेड डाटा, आपको 1.5 GB मिलेगा, फिर 2 GB हुआ, अब 3 GB, अब कहीं ना कहीं अनलिमिटेड वाले भी प्लान्स आने शुरू हो गए क्योंकि हर एक बंदे की अलग अपनी डिमांड होनी शुरू होगी कि नहीं मुझे तो, और अगर मेरा ऑफिस का काम हो रहा है, एक्सटेंसिव ऑफिस का काम है, उसमें मैं लिमिटेड डाटा में नहीं मेरा हो पा रहा था, तो कहीं ना कहीं उनकी डिमांड आई होगी कि मुझे और डाटा चाहिए। जब डाटा और चाहिए था उन्हें, तो जब उनकी डिमांड बढ़ी तो उन्होंने देखा कि हाँ इस मार्केट में क्या मोर डाटा की प्लान की नीड है, तो उन्होंने उस हिसाब से अपने प्लान्स को मॉडिफाई करा, उस टाइप से अपने प्लान्स को लाए मार्केट में ताकि वो कस्टमर नीड्स को फुलफिल कर पाएँ। ठीक है, ये था अपना मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और लास्ट टॉपिक है इसमें सोसाइटल या फिर सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। आपको नाम से क्लियर होगा इसमें सोशल वर्ड एक्स्ट्रा है रेदर देन मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब ये होगा कि कस्टमर पे फोकस करा जाएगा, साथ ही साथ सोसाइटल मतलब सोसाइटी पे भी फोकस करा जाएगा। मीटिंग द कस्टमर नीड्स एथिकली इसमें आपको नीड्स को फुलफिल करना है एंड इन अ सोशली रिस्पॉन्सिबल वे, मतलब आपको कस्टमर की नीड्स को फुलफिल तो करना ही है, साथ ही साथ आपको सोसाइटी का भी ध्यान देना है। ऐसा ना हो आप लिकर के, अगर मान ली डिमांड तो लिकर की बहुत है, आपको बेवड़े शराबी तो मिल जाए, सॉरी ये शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये वर्ड्स मुझे यूज़ नहीं करने पाए, बट कहीं ना कहीं आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपको शराबी लोग मिल जाएंगे, उनकी डिमांड बहुत रहती है कि हाँ मुझे शराब चाहिए, उन्हें चाहे पैसा हो जेब में ना हो, उन्हें शराब चाहिए, उन्हें दारू चाहिए, तो उनकी डिमांड तो है, आपने देख लिया डिमांड है, तो क्या आप उसे प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे? नहीं। तो आपको कहीं ना कहीं सोसाइटी का भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है सोसाइटी पे भी, साथ ही साथ आपको कस्टमर नीड को फुलफिल करना है, आपको साथ साथ सोसाइटी को भी ध्यान देना है। तो ये होता है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इट फोकस ऑन द कस्टमर सेटिस्फेक्शन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द सोसाइटल नीड्स, कि सोसाइटी में ऐसा ना हो कि उस चीज़ की मतलब सोसाइटी में उसका गलत इम्पैक्ट पड़ जाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल है डाबर ऑफर्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स रिफ्लेक्टिंग सोसाइटल इंक्रीजिंग हेल्थ कॉन्शियसनेस। साथ ही साथ पतंजलि भी आजकल इस चीज़ में ज़्यादा आ रही है, आयुर्वेदिक वो प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है ताकि जैसे भी हमें हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोविड के बाद हमारी जो पॉपुलेशन आ रही है वो हेल्थ कॉन्शियस होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं उन्हें देखा जाए तो आयुर्वेदिक चीज़ चाहिए सारी चीज़ें, तो जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी ना हो। और एलोपैथी की जगह हम होम्योपैथिक पे जा रहे हैं, आयुर्वेदिक पे जा रहे हैं, तो हमारा बेंड उसी तरफ हो गया। तो ये आता है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आज का केवल छोटा सा टॉपिक था मार्केटिंग फिलोसफीज़ को लेके। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपना देखेंगे
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू। हाँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा। ये अपना प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ये अपना प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट और साथ साथ सेलिंग कॉन्सेप्ट आपको एक साथ दिखाने की ट्राई करता हूँ जी। अब आपको विजिबल होगा प्रोडक्ट और सेलिंग कॉन्सेप्ट एक साथ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आप मेरे टेलीग्राम पे जाएंगे तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे आपको वहीं पे। मार्केटिंग और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये रहा। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और कम्युनिटी पोस्ट को भी आप ज़रूर देखते रहिए कि मैं क्या क्या पोस्ट करता हूँ आजकल।